मथुरा जनपद के थाना सुरीर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के मजरा नगला जगरूपा में बीती रात कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे एक महिला सहित 3 बच्चे दब गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद महिला और बच्चों को घायल अवस्था में बाहर निकाला और आनन फानन में अस्पताल ले गए, जिसमें चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी माट डॉक्टर सुरेश कुमार ने दैवीय आपदा में 4 लाख रुपए की धनराशि पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की है। ललितेश का मकान गिरा, उनकी पत्नी श्रीमती बीना का स्वर्गवास हो गया है जी। मकान कड़ी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ छत। बताया जा रहा सर, इन्होंने आवेदन किया था 4 साल पहले, प्रधान पे आरोप लगाया इन्होंने कि 5000 रुपया उसने रिश्वत का लिया है। ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आया है? नहीं, अभी पता लगा, उसके लिए वीडियो साहब से जांच करता हूँ। जांच करने से क्या सहायता इन्हें मिलेगी? नहीं, इसके तो वो पोस्टमार्टम के लिए 95,000 भेजा जा रहा है जी। तो दैवीय आपदा की है, बरसात धीमी हो रही थी, इससे दीवार गिरी है जी। तो दैवीय आपदा से इनको 4 लाख रुपया। माट ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के मजरा नगला जगरूपा में गरीब और निर्धन विधवा महिला प्रेमवती अपने 2 बेटे नरेश और ललितेश के साथ छोटे से एक कच्चे घर में काफ़ी लंबे समय से रह रही थी। पति की मौत के बाद प्रेमवती ने अपने बच्चों का जैसे तैसे लालन पालन किया, मगर गरीबी की मार हमेशा बनी रही। प्रेमवती ने गांव में मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को बड़ा किया और शादी कर दी। समय बीतता गया मगर गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। बड़ा बेटा ललितेश फरीदाबाद में नौकरी करने लगा तो छोटा बेटा नरेश गांव में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। गरीबी की मार के बाद भी प्रेमवती का परिवार खुशी खुशी अपने घर में रह रहा था। सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं से यह परिवार वंचित रहा। प्रेमवती ने 4 वर्ष पूर्व आवास के लिए आवेदन किया था, जिसमें ग्राम प्रधान को रिश्वत बतौर 5000 भी दिए गए थे, लेकिन समय बीतता गया पर आवास नहीं बना। रविवार देर रात प्रेमवती अपने बड़े बेटे ललितेश की पत्नी बीना और 3 बच्चों प्रिया, अमर और छोटू कच्ची कोठरी में सो रहे थे। इसी दौरान बारिश के मौसम में जर्जर हुई छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें बीना, प्रिया, अमर और छोटू मलबे में दब गए। छत गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर आए और बमुश्किल मलबे में दबे महिला और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की सास प्रेमवती ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शशि कुमार पर आवास बनवाने के नाम पर 5000 रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। कछु ना दो बेटा, मेहनत कर करके दिए मैंने। किसको दिए थे पैसा? बाद प्रधान है। किस बात के लिए? ओला रिकॉर्ड दिखा दूं, सुना दूं तुम्हें। किस बात के लिए दिए थे? मकान को कही कि तेरा मकान आएगा, कॉलोनी आ गई, मकान नहीं बना तो? नहीं बना। आज मेरे बच्चा कैसे दबे जाते हैं कि तो मैंने बेटा ने मेहनत करके बनाया है। हाँ, बड़े को है। हाँ, अभी बनाया बेटा, अभी तो सिल्टी में आया। मैंने कुछ मदद की थी आपकी नहीं? मैंने तेन कितने बुलाए प्रधान जी, कितने बुलाए? मैंने दिलवाया तो मैंने आज वो करे। हाँ, क्या पुत फ्री अम्मा कब से चक्कर लगा रही हो आप? खूब लगाए, पूछ लियो प्रधान हो तो है कुछ नहीं दई वो कछु। हाँ, क्या कहेंगे? कभी चित्तर के पास चले जाओगे, इनके पास चले जाओ। जिनने जो कहता ही गई बहुत ना फोन करे, जो कहता ही कि मैं ना आऊंगा तुम्हारे सौरे, अब तक ना आए। प्रधान जी, ये गरीबी नहीं के पैसा मेहनत कर करके दे तुम्हें। आज मेरे बच्चा ना तो बताए कह तो बुलाए तुम्हें, मैंने कह बेर बुलाए, आए गई तुम आज और कह तो गई हूँ। लगड़ी देखो, हाथ तक पाए टूटी भाई, देखो ऐसी गई हूँ। राशन मिलता था आपको? मिल तो पैसा ले रहे हैं, अब तो 10 किलो मिलता है, अब तो पैसा ले रहे हैं। 3 बच्चे और इनको आईडी प्रूफ। वहीं जब इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शशि कुमार से बात की गई तो उन्होंने गरीब महिला प्रेमवती द्वारा दिए गए 5000 रुपये की बात को स्वीकारते हुए कहा कि पीड़ित महिला ने आवास के लिए आवेदन किया था, जिसकी जांच एडीओ प्रेमपाल द्वारा की गई थी और उन्होंने आवास पास करने के लिए 5000 रुपये रिश्वत ली थी।
ऐसा है कि जब इनके मकान की जांच आई थी, ठीक है ना, तो ये तो तुम जानते ही हो कि जो ब्लॉक से लोग आते हैं तो जब उन्हें मकान पास करने का भी पैसा चाहिए। एडीओ प्रेमपाल आए थे उस समय जांच में, और आज भी इनका मकान पास है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवास नहीं बनने के कारण इनको जो है वो सूची नंबर पे आने वाली होगी शायद, ऐसा हम थे वो कहते रहे। घटना हो गई, पत्नी की मौत हो गई, 5,000 रुपये रिश्वत से लिए गए, क्यों दिलवाए गए 5,000 रुपये? नहीं, अब एक बात बताओ, फिर वो मकान पास नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, पास नहीं कर रहे, तो शिकायत अधिकारियों से की जा सकती है, आपको प्रधान प्रतिनिधि को। अब प्रधान प्रतिनिधि एक बात बताओ, जब हम तो इनके मकान में, और कल परसों जब इन्होंने ये बनाया था तभी मैंने इनको सीमेंट के बोरे कुछ उठवाए थे, तो ये जब तक ये नहीं हो रहा है काम तो ये उसमें जो है बना लो आप। 5,000 रिश्वत के बिल्कुल दोषी है साहब, एडीओ दोषी है, उसने बिल्कुल कह के लिए। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की कि 5,000 नहीं, मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की है, मैं तो इंतजार करता रहा। अगर मैंने इससे वापस ले लिए तो ये गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ऐसा न हो गरीब की कोई राशि मारी जाए। तो मैंने तो खुद अपनी जेब से इनको जो है 3700 रुपये का भी सीमेंट इसमें दिया था। नहीं, ये घर अलग हो गया ना, ये वाला जो घर है नहीं, दूसरा वाला, इनकी मम्मी के नाम से था ये आवास। अच्छा, हाँ, मम्मी के नाम से नहीं ये तो लॉकडाउन में दोनों भाई दिल्ली से यहाँ आए, ये पूरे गांव जानता है। ये जो लड़का मजदूरी करता है, नरेश दूसरा वाला बता रहे थे कि बाहर रहता है, वो बाहर का जो आवास था, ये आवास तो सरकार की तरफ से बना है? नहीं, ये नहीं बना है, मेरी बात समझिए। उसमें इन्होंने जो है, नहीं, आप ये बताएं, ये जो आवास इसका बना हुआ है, ये सरकार की तरफ से बना है? नहीं, ये नहीं बना है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कोई आवास बना है इनके यहाँ पे? अभी इनकी मम्मी का सूची में नाम है जो आवास पास हुए ग्रामीण क्षेत्रों में। 4 साल से कोई आवास गाँव कोई आवास नहीं है 4 साल से। पूरे जनपद में नहीं बना है? नहीं, हमारी पंचायत में नहीं बनाया, हमारे ब्लॉक में भी नहीं बनाया। तो एडीओ बता रहे हैं बाबू कहाँ ड्यूटी है इस समय? हमारे मार्ट में ही है एडीओ प्रेमपाल से। उनके द्वारा 5,000 रुपये लिया गया? हाँ जी, बिल्कुल लिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही गरीबों के लिए तमाम वायदे कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर मामले खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माठ तहसील में ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के मजरा नगला जगरूपा में बेबसी और लाचारी के चलते 4 साल में अभी गरीब को आवास नहीं मिल पाया, और जिसका खामियाजा पीड़ित की पत्नी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अगर समय से सरकारी आवास मिल जाता तो बीना की जान नहीं जाती। आखिर गरीबी और लाचारी ने बीना की जान ले ली। अब देखना यह होगा कि विधवा महिला से ली गई रिश्वत पर जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा एडीओ पर लगाए गए आरोप की जांच हो पाएगी, क्या दोषियों को सजा मिलेगी? वहीं उप जिलाधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी से जांच कराकर पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी गई है। 10 बजे करीब आवाज़ आई ऊपर से, ऊपर छत पे 2 लोग सो रहे थे। मैं इनका साला हूँ, मैं इनका घर बनाने के लिए आया था थोड़ा सा, तो ऊपर हम सो रहे थे तो आवाज़ आई धड़ाम सी ना। उसमें एक लेडी हमारी बहन थी जो, और 3 भांजे थे, 2 भांजे 1 भांजी, 2 बच्चे थे। सर हमारी बहन तो बिल्कुल दब गई थी उसमें। पहले बच्चे निकाले मैंने तीनों, तो बच्चों को हमारे काफ़ी चोट आई हुई है। तो बच्चे निकालने के बाद फिर अपनी बहन जी को निकालने गए, उनको निकालते निकालते काफ़ी समय हो गया, उसी में वो ख़त्म हो गया। हाँ, तो बहुत गांव वाले भी आए, सभी ने देखा यहाँ पर आकर, और सभी बता सकते हैं इस बात में। क्या आवास नहीं बना था, क्या था? वो ये बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग थी फ़ोन में, और 5,000 रुपये प्रधान जी ले गए थे करीब 2-3 साल पहले। हाँ, तो आवास के लिए, मकान के लिए, और कोई मकान नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। ये है दीवार गिर गई पीछे वाली जी। हमारे बच्चे उसी में सो रहे थे, 10 बजे की बात है, 10 सवा 10 बजे की। दीवार गिर गई, उन्होंने आवाज़ लगाई है, तब तक इधर से लोग आ गए और ऊपर से गिर गए सारे बच्चे, और मैडम दब गई है। अच्छा, बच्चे निकाल लिए, मैडम के ऊपर ज़्यादा मलबा था, उसको उठा लेट निकाल पाए जी। मृत्यु हो गई। जब मौत हो गई उनकी जी। तो क्या आवास नहीं बना था, सरकार की द्वारा आवास नहीं मिल पाया, क्या हुआ? आवास के लिए 2016 में 5-10 हज़ार रुपये हमने प्रधान को दे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी हेल्प की जाएगी, और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। और हर बार जब जाते हैं कि अभी नहीं आया, इस बार होगी, लॉकडाउन में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कभी कुछ करूँगा, यही सुनवाई होती